if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3 and PO4 whole twice. तो देखो BaCl2 plus Na3PO4, नाउ क्या बना, हमें उन्होंने प्रोडक्ट वैसे दिया हुआ, इट इज Ba3PO4 होल ट्वाइस, साथ में क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, NaCl ही बताना, ठीक है। तो साथ में हमारे पास क्या आएगा, NaCl आएगा। तो बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर PO4 होल ट्वाइस है ना, तो PO4 होल ट्वाइस है तो इधर लेफ्ट साइड में 2 आना चाहिए, इसके अलावा Ba3 है तो Ba के आगे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, सोडियम भी 6 हो गया, मतलब इधर राइट हैंड साइड 6 NaCl है। ओके, तो अभी इनिशियल मोल्स कितना है इसका, BaCl2 का 0.5 है और Na3PO4 का 0.2 है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें, मैंने बताया था ना कि जब भी सारे रिएक्टेंट का अमाउंट हमें दिया हो तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया मतलब मोल्स दिए हो तो क्या करेंगे, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 0.5/3 कितना आएगा, 0.166 है ना, एंड ये क्या है 0.2/2 दैट इज 0.1। तो छोटी वैल्यू कौन सी है यार, छोटी वैल्यू कौन सी है, Na3PO4 वाली है ना। तो ऑब्वियसली Na3PO4 जो है वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, 2 से 1 बनता है तो 0.2 से कितना बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल। क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 58 में लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, 59 में भी एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। 0.5 mole of H2SO4 is mixed with 0.2 mole of COS whole twice. Maximum number of moles of CSO4 turned is sorry 59 में हमारे पास H2SO4 है, CaOH whole twice है, क्या मिलेगा, CSO4 मिलेगा एंड ट्वाइस H2 आ जाएगा, है ना। सो रिएक्शन बैलेंस है ना, इसके 0.5 मोल, COH whole twice के 0.2 मोल। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो क्या करें, इनिशियल मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 0.5, ये 0.2/1, तो ये आ गया 0.2। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट यार, ऑब्वियसली CaOH whole twice, बिकॉज उसकी वैल्यू छोटी आ रही है। तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.2 बन जाएगा ना। ओके, तो CSO4 होल ट्वाइस के कितने मोल्स आ गए, 0.2 मोल्स आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, A + 2B is C+3D, A के 5 मोल्स हैं, B के 8 मोल्स हैं, तो क्या करें, इनिशियल मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/1, ओके, सो 5/1 तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 5 आएगा, एंड दिस इज 8/2 दैट इज 4। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑब्वियसली B लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या पूछा है, C के कितने मोल्स बनेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखो 2 से 1 मोल बनता है तो 8 से कितना बनेगा, 2 से 1 मोल बनता है तो 8 से कितना बन जाएगा, 4 मोल्स बन जाएगा, ठीक है। तो C के हमारे पास 4 मोल्स आ गए। देन 61, 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन is made to react with 1.34 gram of aluminum to form Al4C3। तो रिएक्शन क्या होगा, 4Al plus 3C gives Al4C3। तो Al का हमारे पास कितना है 1.35 ग्राम केजी, तो 1.35 केजी मतलब 1350 ग्राम, तो कितने मोल्स होंगे, 1350 डिवाइड बाय मोलार मास 27, कितने मोल्स हैं ये, आई थिंक ये 50 मोल्स है। ओके,
एंड सी के कितने मोल्स हैं यार? सी का हमें दिया 2.4 kg या 2400 ग्राम। तो 2400 ग्राम मतलब कितना हो गया मोल्स? 2400 डिवाइड बाय 12 कितने मोल्स हो गए? दैट इज नथिंग बट 200 मोल्स। तो क्या करें? पूछा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Al4C3 कार्बाइड फॉर्म। तो मैक्सिमम कितना बनेगा? तो हमारे पास देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 50/4 कितना आया? 12.5 आएगा ना। एंड ये हमारे पास हो गया 200/3 दैट इज 67.66। एक्चुअली इट इज 66.67 है ना। तो कौन सी वाली छोटी आ रही है यार? Al वाली छोटी आ रही है ना। तो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 4 मोल से 1 मोल बनता है तो 50 से कितना बनेगा? 1/4 इंटू 50 कितना मोल ही बनेगा ना। तो इसका वेट क्या आएगा? तो दिस इज नथिंग बट 50/4। 50/4 इज 12.5 इंटू मोलार मास। Al4C3 का मोलार मास कितना होगा? 108 Al वाला हो गया एंड Al4C3 108 प्लस C3 है 36। 108 प्लस 36 कितना हुआ? 144 हो गया ना। तो इतना आ जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा ये? दैट सर इन टेस्ट हाउ विल वी नो द रिएक्शन। उन्होंने देखो दिया है ना दैट यार कि कार्बन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होके Al4C3 बना है। दिया ही तो है उन्होंने। तो इस टाइप से दे देंगे वो। उसको तुम्हें बैलेंस करना है। ठीक है। सो कितना आ रहा है ये यार? हमारे पास 1800 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 1.8 kg। दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। Now question number 62. तो 62 में सीरीज रिएक्शन है ये। 2A gives 2B, then B gives 2C, then 3C gives 4D. The number of moles of D form starting from 4 moles of A. तो इसके 4 मोल्स हैं तो B के कितने बनेंगे? B के भी 4 बन जाएंगे बिकॉज 2:2 मतलब सेम स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन। नाउ B के 4 मोल्स आए तो C के कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। नाउ 8 से कितने बनेंगे? तो 3 से बनते हैं 4, तो 8 से कितने बनेंगे? 4/3 इंटू 8 दैट इज 32/3, या फिर हम बोल सकते हैं 10.67। Okay, so this is question number 62. Now question number 63. An aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 ml of urea has density this much. मॉलिकुलर वेट दिया है यूरिया का, मोलिलिटी निकालना है। तो देखो हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता है, ठीक है, वॉल्यूम पता है और डेंसिटी भी पता है। हमें मोलिलिटी ढूंढना है। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो वेट आ जाएगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज 1.052 एंड वॉल्यूम इज 1500 ml। तो ये हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। इसका वेट आया सॉल्यूशन का, तो ये आता है 1578 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है। इसके अलावा हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पर 18 ग्राम यूरिया भी दिया है। तो वेट ऑफ यूरिया कितना है? 18 ग्राम है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोलिलिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? इट इज 1560 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। नाउ क्या निकालना है? मोलिलिटी। सो मोलिलिटी क्या होगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमें कितना दिया, 18 ग्राम दिया है। 18 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? सो मोलरिटी 18 ग्राम में मोल्स कितने होंगे? 18/60 मोलार मास है ना, 60 मोलार मास, तो 18/60 मोल्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1560 ग्राम है, केजी में लेने के लिए इधर 1000, तो ये हमारे पास आएगा मोलरिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.192, 0.192 आ रहा है। Okay, so this is question number 63. Now question number 64. Molarity of 1 gram H2SO4 solution in 1 liter water. तो molarity निकालना है। तो molarity weight of H2SO4 is 1 divided by obviously molar mass करेंगे 98, तो number of moles हो गए, divided by volume of solution, तो volume of solution is 1 liter, तो 1/98 हमारे पास क्या हो जाएगा, molarity हो जाएगा। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली ये 0.01 आएगा। Then question number 65. 20 ml of this much of Al2SO4 is mixed with this much of BaCl2. Concentration of Al3 positive ion कितना होगा? तो देखो Al2SO4 होल साइज प्लस BaCl2, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर BaSO4, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस AlCl3, ये मिलेगा। तो बैलेंस रिएक्शन क्या है, SO4 3 है तो इधर 3 आ गया, देन Ba भी 3 हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरीन जो है कितना हो जाएगा, देखो, अच्छा एल्यूमिनियम देखो, लेफ्ट साइड में 2 एल्यूमिनियम है तो राइट साइड भी 2 एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब देखो क्लोरीन बैलेंस है ना 6Cl, है ना, तो सब रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखो Al2SO4 होता है, इसका कितना है 20 ml 0.2 मोलार, मतलब 4 मिलीमोल। ओके, एंड दूसरा BaCl2 20 ml 0.6 मोलार, तो ये हमारे पास आ गया 12 मिलीमोल। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है यार, लिमिटिंग रिएजेंट देखो यहाँ पर क्या कंप्लीट रिएक्शन होगी ना, बिकॉज 4/3 4 एंड 12/3 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। हम बोल सकते हैं कि इसका 4 में से पूरा 4 मोल रिएक्ट किया 0, यहाँ पर 12 में से 12 मोल रिएक्ट करेगा 0, बाकी इधर क्या आएगा, तो देखो 4 मोल से कितना बनेगा, तो 1 से बनता है 3, 1 से 3 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 12 मोल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1 से बनता है 2, तो 1 से बनता है 2, तो 4 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल बन जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ये तो हमने बता दिया कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, हमें यहाँ पर चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 सॉल्यूशन, Al3 पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। तो देखो Al3 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास AlCl3 के मोल्स आ गए ना 8, तो Al3 पॉजिटिव के मोल्स कितने हो जाएंगे, वो सेम आएंगे, बिकॉज एक AlCl3 में एक Al है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स Al के 8 हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, अच्छा ये मिली मोल्स है नॉट मोल्स है ना, ये मिली मोल्स थे। हाँ, सो Al3 पॉजिटिव के मिली मोल्स हो गए 8, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो वॉल्यूम कितना है 20 + 20 दैट इज 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 या 0.2। ओके, so 0.2 molar is concentration of Al3 positive ion in solution. Now question number 66.
50 ml of 0.01 molar FeSO4 will react with what volume of 0.01 molar KMnO4 solution in acid medium। साथ साथ वो क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 reacts with 5 मोल ऑफ FeSO4। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बैलेंस रिएक्शन कुछ ऐसी रही होगी। 1 मोल ऑफ KMnO4 जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ FeSO4 से। ठीक है, साथ में कुछ प्रोडक्ट बन रहे होंगे, उनकी जरूरत है नहीं। तो देखो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया वो क्या दिया है, 0.5 मिलीमोल दिया है FeSO4 के। तो 0.5 मिलीमोल जो है इनके लिए KMnO4 कितना चाहिए होगा। देखो तो 5 से 1 रिएक्ट करता है, तो 5 से 1 करता है तो 0.5 से कितना करेगा, 0.1। तो KMnO4 के मिलीमोल्स जो है 0.1 है। अब KMnO4 0.1 है तो उसका वॉल्यूम अगर हम V मान लें तो इट शुड बी 0.01 इंटू V। व्हाट इज मोल्स, मोल्स इज मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, एंड मिलीमोल्स मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही होगा, लेकिन वॉल्यूम किस होना चाहिए, मिलीलीटर। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या आया, इट इज 0.1 डिवाइड बाई 0.01, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 ml यहाँ पर आंसर होगा। ओके, सो 5 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 0.5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.1। और 0.1 अपने पास क्या आना चाहिए, 0.1 मिलीमोल इज 0.01 इंटू V। तो यहाँ से V क्या आ गया, 10 ml आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, the number of H positive present in 100 ml of 0.01 molar H2SO4 solution। तो H positive के आयंस बताने हैं हमें। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.001, जो ऑब्वियसली मिलीमोल्स होंगे। तो कितने आ गए, 0.1 मिलीमोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव क्या होंगे, ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे, मतलब 0.2 मिलीमोल। हम बोल सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो आयंस क्या आएंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय n। कितने मोल्स आ गए, तो आयन निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय n करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68, में हमें मोलैलिटी दिया है 3, एंड डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का 1.11 ग्राम पर ml। मोलरिटी निकालना, तो या तो फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है, 3 इज इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइड बाय 1000 इंटू d, दैट इज 1110 माइनस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो NaOH है, NaOH का मोलार मास 40 इंटू m। तो यहाँ से कर ले, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1110 इंटू 3 डिवाइड बाय 1120, यही आएगा शायद। So this is 2.97। तो ये हमारे पास आ गया मोलरिटी। ओके, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। या एक और तरीका है, देखो फॉर्मूला ना अप्लाई करके तुम प्रॉपर भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड। तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिया है, मोलैलिटी दिया, तो मोलैलिटी के लिए अज्यूम कर सकते हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अज्यूम किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो गया 3।
नाउ मोलिलिटी निकालने तो मोलिलिटी क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट से वॉल्यूम कैसे आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्या, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी ना। तो 1000 डिवाइड, तो मोलरिटी क्या होगा, so number of moles of solid that is 3 divided by weight of volume of solution, एक मिनट सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने। ये हमने 1000 जो है ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, हमें डेंसिटी, ठीक है 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, बट डेंसिटी किसका दिया, सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हुआ, तो वेट ऑफ NaOH क्या आ जाएगा, इट इज 3 into 40 ग्राम, दैट इज 120 ग्राम। 120 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ NaOH आया ना। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम प्लस 120, तो कितना आ गया 1120 ग्राम। तो ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आया। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन से अब हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1120 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.11, तो ये ml में आया। नाउ मोलरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 डिवाइड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तो कितना है, दिस इज 3 into 1110 डिवाइड बाय 1120, सो 3 से थोड़ा कम आएगा, दैट इज 2.9। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। Okay, now next question. तो नेक्स्ट है 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है एंड वेट ऑफ सॉल्यूट पता है। अब 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, देखो हमारे पास क्या था 250 ml सॉल्यूशन था, 250 ml सॉल्यूशन में क्या था, कितना ग्राम था 2.65 ग्राम था सॉल्यूट, लेकिन हम उसका जस्ट कितना ले रहे हैं 10 ml ले रहे हैं, तो 10 ml में कितना आएगा यार, 10 ml में आएगा 2.65 डिवाइड बाय 250 इंटू 10, इतना ग्राम सॉल्यूट आएगा। ठीक है, तो हमने इतना ग्राम सॉल्यूट लिया एंड इसको फिर डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर से। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही रहेंगे, क्योंकि डाइल्यूट किया तो हमारे पास वाटर ही आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे 2.65 डिवाइड बाय 25, ये हो गए अपने पास वेट, डिवाइड बाय क्या करेंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो Na2CO3 का मोलार मास क्या होगा, दिया हुआ है 106। तो आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है बाद। ठीक है, ऑब्वियसली 1 लीटर क्या हुआ है बिकॉज डाइल्यूट किया। तो मोलरिटी क्या आएगा 2.65 डिवाइड बाय 25 इंटू 106,
यही हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो कितना हुआ ये, दिस इज 0.001। तो ये हमारे पास मोलरिटी आएगा। एंड देन लास्ट वाला क्या है, 70 में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है। तो उसमें क्या 1 मोल ऑफ NaCl है और 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज 1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में 1 NaCl का मोल है, एंड देन वाटर के कितने मोल है, 1000/18। तो कितना है ये, दैट इज 18/1018। आई थिंक फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, सो इट इज 0.0176।